साध्वी विभा से जानिए ग्रह नक्षत्रों की दशा और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान। संपर्क सूत्र 9935111366। जय श्री राम। FRU चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपके समक्ष विषय लेकर उपस्थित हुए हैं उसको लेकर बहुत सारी बहनें भ्रमित रहती हैं और मैं उसका समाधान भी प्रस्तुत करूंगी और अनिवार्य है या क्या कैसे मैं संपूर्ण विषय आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगी और रखूँगी भी। तो चलिए विषय को आरंभ करें। उसके पूर्व मैं आप लोगों से एक बात कहती चलूँ कि आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामना एवं शुभ आशीर्वाद। तो चलिए विषय को आरंभ करते हैं। विषय जो है वो है रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्रों का उपयोग। कई बहनों को ऐसा लगता है कि वो जो मंत्र प्रचलित है यानी एन बद्धो बलि राजा, मैं उसको भी बोलूँगी भी, तो वो ये मंत्र नहीं बोल सकती। तो मैं उनके लिए साधारण मंत्र विधान लेकर के उपस्थित हुई हूँ। वो किस मंत्र के साथ अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र अवश्य बोलें। यहाँ तक कि जब भी आप थाली लगाएं, थाली को जब आप सजाती हैं, संपूर्ण विधान जो कुछ भी आप करती हैं, दीपक रखी, आप नारियल रखी, मिष्ठान रखी, अक्षत रखी, दही रखी, हल्दी रखी, चंदन रखी, जो कुछ आप थाली को सजाने में रखती हैं, तो आप ये समझ लीजिए उसके पूर्व से जब थाली लगाना शुरू करें आप वो मंत्र अंतर्मन में बोलती रहिए। तो उससे क्या है, आप जब रक्षा सूत्र बांधेंगी तो अत्यंत चमत्कार उत्पन्न करेगा। और वैदिक रक्षा सूत्र बनाने का विधान भी मैंने बताया है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। रक्षाबंधन का मुहूर्त भी मैंने डाला है, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप सभी लोग देख लीजिएगा। और आपके भाई के लिए कौन सा रंग यानी रक्षा सूत्र का हो जो उन्हें सूट करेगा, जो उनके लिए ठीक होगा, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो मैंने आपके समक्ष मंत्र रखा एन बद्धो बलि राजा, सबसे पहले तो मैं यही रख देती हूँ और बहुत कठिन नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे, मैं बहुत आराम से बोलूँगी जिससे आप लोग आसानी से सुने और इसे तैयार कर सकें। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् अनुबध्नामि रक्षे माचल। ये रक्षा सूत्र बांधते समय का मंत्र है, बहनें इसे तैयार कर लें। दूसरी चीज़, अगर आप गणेश भगवान को अपना भाई मानती हैं और गणेश जी को आप रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो देखिए है क्या, समाज में दो बातें बहुत तेज़ी से फैली हुई हैं, दो प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं। एक तो ये कि रक्षा सूत्र एक बहन अपने भाई को बांधती है, अन्य कोई नहीं बांधता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है, आपके पास गुरु जी हैं, आपके पास गुरु का अभाव नहीं है, तो ऐसे में आप जहाँ से मंत्र दीक्षा लिए हैं, जो आपके गुरु भगवान हैं, आप प्रयास करें उनके द्वारा आपके कलाई पर रक्षा सूत्र बंधे। ये रक्षा सूत्र जो है वो एक कवच का काम करेगा, आपको एक सुरक्षा के दायरे में रखता है। आपके जीवन में किसी प्रकार की आदि व्याधि संकट कोई चीज़ टकराएगा तो वो उसी से टकरा करके दूर हो जाता है, उस कवच से टकरा करके दूर हो जाता है। तो ये जो रक्षा सूत्र है वो वृद्धिकारक होता है, सौभाग्य सूचक होता है। तो आप अपने गुरुदेव भगवान से भी रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं और बंधवाना चाहिए भी। आप किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण से, किसी भी श्रेष्ठ विद्वान से आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं, किसी भी तपस्वी से, जो तपस्यारत जिनका जीवन हो, जिनका लगे कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो अमोघ होगा, वो निश्चित फलीभूत होता है, ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों से रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। दूसरी चीज, आप किसी विशेष अनुष्ठान को करके, कोई व्यक्ति अगर किसी विशेष पूजा को करता है, किसी विशेष मांग के तहत अगर कोई विषय, मतलब मान लीजिए हमने धन वृद्धि के लिए अनुष्ठान किया, तो 9 दिन हमने अनुष्ठान किया, 10वें दिन हमारे भीतर वो तेज रहे, चूँकि हमने मंत्र शक्ति जगाया है, मंत्र का उपयोग किया है, पाठ हमने किया है। तो ऐसे जो आपके घर में इस प्रकार से पूजन पाठ करने वाले हों, उनके द्वारा भी आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी चीज़ समाज में क्या फैला हुआ है। एक तो ये फैला है कि एक बहन ही अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है। दूसरी चीज़,
समाज में एक भ्रांति और भी है कि बहनें जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उनके मन की ये धारणा होती है या ये जो त्योहार है वो इस कारण से हम मनाते हैं कि बहनें अपने भाई से इस दिन रक्षा का वचन लेती हैं। आप सोचिए कितनी बेकार सी बातें फैली हैं समाज में। आप सोचिए, बहन की रक्षा तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी होती है ना। कोई व्यक्ति ये कहता है कि बहन की रक्षा तभी जब कलाई पे रक्षा सूत्र बंधेगा, ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, वो शक्ति है, शक्ति के शरण में तो संपूर्ण जगत सोचता है कि मैं रक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, है ना, सृष्टि स्थिति विनाशाना। तो ऐसे जो मातृ शक्ति है वो तो संपूर्ण जगत की रक्षार्थी हैं, उनकी रक्षा करने की साहस शक्ति किसमें है। तो आज का जो विषय हमने लिया था, चूँकि बीच में अन्य बातें हो गई, तो जो विषय हमने लिया था कि किस मंत्र का उपयोग करके हम रक्षा सूत्र बांधें। तो अगर आप ये न बद्धो बलि राजा नहीं बोल सकती तो बिल्कुल मत परेशान होइए। और अगर आप गणेश जी को अपना भाई मानती हैं और गणेश जी को रक्षा सूत्र जब बांधती हैं तो देखिए, जब हम सामान्य अपने भाई को, जो संसार में हमारे भाई हैं, सांसारिक भाइयों को जो हम राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो हम इस नाते बांधते हैं कि उनका जीवन निर्विघ्न बने। लेकिन जब गणेश जी को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो गणेश जी से ये कामना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हो, आप हमें रक्षा सुरक्षा का वरदान दें। यही अंतर है। मैं इस नाते उस विषय को रखी कि ईश्वर को जब आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उनसे आप रक्षा सुरक्षा मांगे और उनसे उन्नति प्रगति मांगे। लेकिन जब हम रक्षा सूत्र अगर सांसारिक भाइयों को बांधते हैं तो उनके रक्षा सुरक्षा के निमित्त वो रक्षा सूत्र हम बांधते हैं। तो जब गणेश जी को आप रक्षा सूत्र बांधें तो ये न बद्धो बलि राजा मंत्र का उपयोग न करते हुए आप उन मंत्र बोले, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयं करता त्राता भव भवार्णवात्। ओम श्री गणेशाय नमः। आप इस मंत्र का उपयोग करते हुए गणेश जी महाराज को आप रक्षा सूत्र बांधें और उनसे प्रार्थना करें कि आप सर्वथा हमारी रक्षा करें। आप हमेशा हम पर अपना स्नेहिल वरद हस्त रखें। आप दयालु हैं, कृपालु हैं। आप मेरे मार्ग के समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें। आपका नाम विघ्नेश्वर है। हे विघ्नेश्वर भैया, आप कृपा करें। हे गणेश भैया, आपकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त हो। यह कहते हुए आप रक्षा सूत्र बांधें। दूसरी चीज, जो माताएं बहनें, खास तौर पे भारत भूमि है, हमारे भारत भूमि की बहुत सारी माताएं बहनें ग्रामीण अंचल में ऐसी हैं जिनको एक ज्ञान परफेक्ट आता है। वो ज्ञानी हैं किस चीज़ की? गृहस्थ जीवन की। वह ज्ञानी है पाक कला की। वह ज्ञानी है एक गृहिणी किस प्रकार से घर को संचालित करती है, गृह व्यवस्थाओं कैसे सुदृढ़ तरीके से संचालित कर सकती हैं, इसमें वो दक्ष हैं। जरूरी नहीं कि वह मंत्र बोल लें, जरूरी नहीं कि वह तमाम प्रकार से पढ़ाई लिखाई अच्छी प्रकार से की हों। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो पश्चिम सभ्यता के अंतर्गत जो हम शिक्षा अर्जित करते हैं, मैकाले शिक्षा पद्धति, उसके आधार पे भी बहुत सारी बहनें बहुत पढ़ी लिखी होने के बाद भी, उच्च शिक्षा प्राप्त बहनें भी संस्कृत नहीं बोल पाती। ऐसे तमाम लोगों के फ़ोन मुझे आते रहते जिनको मैं कोई मंत्र बताती हूँ, अगर थोड़ा बड़ा है पाठ आदि करने के लिए बोलती तो बोलती मैं संस्कृत बोले ही नहीं सकती, तो सरल विधान बताना पड़ता है। तो आप ऐसे में वो बहनें, उन बहनों के लिए मैं बता रही हूँ जो मंत्र ये न बद्धो बलि राजा या रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष ये सब नहीं बोल सकती, उनके लिए साधारण विधान क्या है, वो साधारण मंत्र क्या प्रयोग कर सकती हैं। तो आप ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र बोलते हुए आप गणेश जी महाराज जी का जो भी आप पूजन पाठ कर रही हैं उसमें आप इस मंत्र को अंदर अंदर चलाते हो, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गण, ये आपके मन में चलता रहे, मुंह से नहीं बोलना है। मुंह से तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ आपके मन में इस तरह से चलता रहे। तो आप मानसिक इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी की पूजा आराधना और उन्हें रक्षा सूत्र बांधिए, निश्चित आपको लाभ होगा। दूसरी चीज, आप अपने भाई को अगर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उस समय भी आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को मन में चलाते हुए सारी क्रिया कर सकती हैं। वो शुभ के प्रतीक हैं, तो निश्चित शुभता प्राप्त होगी। और आप इस मंत्र का अगर उपयोग करके रक्षा सूत्र बांधेंगी तो आपको लाभ होगा। जो रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र होता है वही लाभ आपको इससे भी प्राप्त होगा और भी अधिक प्राप्त हो सकता है। तो चलिए
दूसरी चीज़ मैं आपको और सरल विधान बताती हूँ और किस मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा उपासक हैं, खास तौर पे माता उपासक हैं, आप किसी भी माँ का कोई रूप हो सकता है, काली, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, किसी भी रूप की आप आराधना उपासना अगर करती हैं तो आप नवारण मंत्र, नवारण में ओम नहीं लगाया जाता, ओम लगाने से नौ वर्ण नहीं रह जाता, वर्ण की संख्या बढ़ जाती है। नवारण जो है वो है ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवारण मंत्र है। आप नवारण मंत्र को बोलते हुए संपूर्ण चीज़ें कर सकती हैं। और अगर आप सोचें कि मुझे देवता को भी रक्षा सूत्र बांधना है और आप देवी उपासिका हैं तो आप देवी जी को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनसे आप उनका वरद हस्त मांग सकती हैं कि हे भगवती, मैं आपको रक्षा सूत्र इस कारण से बांध रही हूँ कि आप अपना स्नेहिल वरद हस्त सदैव मेरे मस्तक पर रखिएगा, मेरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इस निमित्त आप भगवती को भी रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। और जब भी बांधें तो वो मंत्र आपके मन मस्तिष्क में चलता रहे, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये आपके मन में नवारण मंत्र चलता रहे। अगर आपको नवारण कठिन लगता हो और आप काली उपासिका हैं तो काली का एकाक्षरी मंत्र है क्रीं, लक्ष्मी की उपासिका हैं तो लक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र है ह्रीं, अथवा अगर आप ह्रीं न कह सकें तो श्री ही। और अगर आप सरस्वती की उपासिका हैं तो आप बोल सकती हैं उनका एकाक्षरी मंत्र ऐंग अथवा श्रीं, ये सरस्वती माता का एकाक्षरी मंत्र है। तो इस तरह से तीनों देवियों का मैंने एकाक्षरी मंत्र बताया। आप इस एकाक्षरी मंत्र से इष्ट को भी बांध सकती हैं। साथ ही साथ आप अपने भैया को जब राखी बांधती हैं तो आप इस तरह के मंत्रों का उपयोग करते हुए अगर बांधती हैं तो निश्चित जान लीजिए कि हर प्रकार से देवी की कृपा आपके भाई पर होगी और आप जो रक्षा सूत्र बांध रही हैं वह रक्षा सूत्र चमत्कारी हो जाएगा। तो इस तरह से आप मंत्र शक्ति का उपयोग करते हुए रक्षा सूत्र बांध लें। और जो भगवान शिव के उपासक हैं, अभी श्रावण मास चल रहा है, पवित्र मास, तो ये जो श्रावण मास है, श्रावण मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन पर्व होता है। तो आप अगर ऐसे में चाहें, जो शिव उपासक हैं वो तो कभी भी शिव मंत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं कि नहीं श्रावण मास है शिव जी के ही मंत्र का उपयोग किया जाए तो आप ऐसे में ओम नमः शिवाय, स्त्रियां चूंकि रक्षा सूत्र जो पर्व है वो स्त्रियों के लिए है, स्त्रियां रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो ऐसे में आप जो है नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकती हैं। अपने आप को पहचानिए, आप हैं क्या चीज। आचार्य रक्षा सूत्र बांधते हैं यजमान को और क्या कहते हैं, सुरक्षा का वरदान देते हैं, इसलिए रक्षा सूत्र बांधते हैं। बहनें अपने आप को पहचाने, आप उसी आचार्य के समतुल्य हैं। जो आचार्य रक्षा सूत्र बांध करके रक्षा का वचन देता है वही कार्य आप भी करती हैं। आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं, अपने आप को पहचानिए। आप शक्ति हैं, आप चंडी हैं, आप दुर्गा हैं। तो अपने आप को पहचानिए और इस रक्षाबंधन पर्व को आप सभी लोग अच्छे तरीके से मनाइए। ओम नमः शिवाय मैंने मंत्र बताया, आप नमः शिवाय मंत्र, क्योंकि स्त्रियों को ओम नहीं लगा करके शिव जी का जप करना चाहिए, तो नमः शिवाय करते हुए आप रक्षा सूत्र बांधें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर विष्णु उपासक हैं तो चलते चलाते मैं आपको और मंत्र बताती चलूं। विष्णु उपासक हैं, नारायण की उपासक हैं आप, तो आप ओम विष्णवे नमः, बहुत सरल मंत्र है, ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप उपयोग करते हुए रक्षा सूत्र बांध सकती है। या आप साधारण अगर राम नाम की उपासिका हैं तो राम राम अंतर मन में चलता रहे, है ना, अंतर मन में राम राम चलता रहे तो भगवान के नाम की महिमा तो आप सभी जानते ही हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद। सोचिए, एक बार भी आप गलती से राम, अगर अच्छे मन से आपने राम बोल दिया तो आप समझ जाइए कि आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आपको कोई मंत्र ना आता हो तो राम नाम का मानसिक उच्चारण करते हुए भी आप रक्षाबंधन पर्व को मना सकती हैं। कभी भी निराश मत होइए कि हमें मंत्र नहीं आता, आप इष्ट मंत्र का उपयोग करिए, आपके लिए लाभप्रद होगा। आप मुझे स्वयं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि वास्तव में ये चमत्कारी था, ये बहुत अच्छा अनुभूति मुझे हुई इस मंत्र का उपयोग करके।
राम नाम की महिमा के बारे में आध्यात्म रामायण में भी प्रसंग मिलता है। राम रामेति यद्वाणी मधुरम गायति क्षणम स ब्रह्महा सुरापो वामुच्यते सर्वपातकैः। कोई कैसा भी पापी व्यक्ति हो, चाहे वो मद्यपी हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, अगर वो एक बार भी गलती से राम नाम का सुमधुर गायन करता है तो वो क्या होता है, हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है ना। भगवान शिव भी माता पार्वती से कहते हैं ना, कथा लंबी हो जाएगी लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगी कि माता पार्वती जो है राम नाम की उपासिका थी, तो वो क्या करती थी, सहस्त्र नाम का जप करती थी। तो भगवान शिव एक दिन उनको कथा सुनाने की इच्छा रखे, उनको लगा कि मैं आज राम जी के कुछ कथा इनको देवी को सुनाऊं। तो उन्होंने कहा बैठो, वो स्नान करके आई, उन्होंने भगवान शिव ने कहा बैठो, मैं आज आपको कुछ कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो माता ने कहा बस प्रभु थोड़ी देर में आई। उन्होंने कहा ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो कथा से ज़्यादा आवश्यक है। बोली बस मैं वो क्या है ना, स्नान के बाद मैं रोज़ सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, तो जरा मैं सहस्त्र नाम का पाठ करके चली आऊँ। बोले बैठो। देवी बैठी, बोले कहो राम। उन्होंने कहा राम। कह हो गया सहस्त्र नाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम परानने। ये भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज वाणी को यही विश्राम। अगर आप लोग के लिए यह जानकारी उपयोगी रही हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो बने रहे हमारे साथ। शुभम भूयात। ओम नमः शिवाय।